नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल मास्टर क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, आप सभी के लिए स्टैटिक जीके का एक महत्वपूर्ण सेशन लेके आया हूं, जो कि एनटीपीसी ग्रुप डी यानी कि ऑल वन डे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। देखते हैं प्यारे मित्रों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। देखते हैं पहला, अगर पूछ लिया जाए, देखते हैं अगर पूछ लिया जाए प्यारे मित्रों कि इंडिका के लेखक कौन है, तो हमारे कौन से हो जाएंगे, मेगास्थनीज हो जाएंगे। अगर पूछ लिया जाए नीति आयोग का पूरा रूप क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग का क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मिंग इंडिया। ले लेते हैं, अगला देखते हैं। अगला लेते हैं, अगर पूछ लिया जाए डेविस कप का संबंध किस खेल से संबंधित है, तो हमारा किससे हो जाएगा, लान टेनिस से हो जाएगा। किससे, लाल टेनिस से हो जाएगा। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है, तो हमारा हो जाएगा मेडुला मेडुला आम्बला आम्बला अम्बलांगेटा से संबंधित है। किससे है, मेडुला अम्बलांगेटा से संबंधित है। अगर पूछ लिया जाए क्या नाम है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, सबसे इजी क्वेश्चन, क्या किससे संबंधित है, दूध उत्पादन से संबंधित है। ले लेते हैं अगला, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगर पूछ लिया जाए भारत में ही श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे किया कहा जाता है, डॉक्टर वर्गीज किससे कहा जाता है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का ही अध्यक्ष कौन होता है, तो हमारा प्रधानमंत्री होता है। पूछ लिया जाए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है। अरे सॉरी, 6 वर्षों का होता है। अगर लोकसभा पूछ लिया जाए तो 5 वर्षों का होता है। अगर पूछ लिया जाए मुगल काल की राजभाषा कौन थी, तो हमारी फारसी भाषा थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर पूछ लिया जाए तानसेन का वास्तविक नाम क्या था, तो हमारा उनका क्या नाम था, रामतनु पांडे। क्या था, रामतनु पांडे था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में किनके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम के बीच लड़ा गया था। अब लेते हैं अगला, देखते हैं भारत का ही नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए हीरा कुंड बांध किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में, उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा राज्य में महानदी पे स्थित है। अगर पूछ लिया जाए भारत का ही शोक किस नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी को कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि हम आप सभी को ट्रिक से पढ़ा चुके हैं। देखिए अगर पूछ जाए लोहे की सुई पानी की सतह पर किसके कारण तैरती है, तो हमारा पृष्ठीय तनाव के कारण तैरती है। लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगर पूछ लिया जाए माँ क्या हो जाए, ध्वनि का ही त्वरत क्या होता है, त्वरत किस पर निर्भर होता है, तो क्या आवृत्ति पे, किस पे निर्भर होता है, आवृत्ति पे निर्भर होता है। किस पे, आवृत्ति पर निर्भर होती है। ले लेते अगला, उत्परिवर्तन वाद का ही सिद्धांत किसने दिया था, तो किसने की दिया था, ह्यूगो ब्रिज ने दिया था। किसने की दिया था, ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। ले लेते हैं अगला। अगर पूछ लिया जाए लार किसके पाचन में सहायक होता है, तो स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो एक पोलो टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। लेते हैं अगला, देखते हैं। अगर पूछ लिया जाए मेजर ध्यानचंद खेल किससे संबंधित है या जुड़े हैं, तो हमारा हॉकी से संबंधित है। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादन क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, तो हमारा हो जाएगा कौन सा है, डिगबोई असम में। कहाँ पर हो जाएगा, डिगबोई असम में। दादा भाई नौरोजी ने ही अपने धन का ही क्या हो जाएगा, पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है, तो कौन से उसमें किया था वर्णन, तो किया था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया से संबंधित पुस्तक में किया था। किसमें किया था, पॉवर्टी एंड क्या था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूलर इन इंडिया नामक पुस्तक में क्या किया था, इसने दादा भाई नौरोजी ने ही अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था। लेते हैं अब अगला, देखते हैं।
भारत में अगर पूछ लिया जाए, भारत में ही सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का ही आकलन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगर पूछ लिया जाए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, तो हम आपको अभी अगली वीडियो में बताए हैं। तो अनुच्छेद 32 को, इसको भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं। अगर पूछ लिया जाए कोई कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका क्या निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा करता है। कौन करता है? लोकसभा। पूछ लिया जाए लोकसभा को कौन से अनुच्छेद में रखा गया, तो 81 में रखा गया है। अगर राज्यसभा को पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 80 में रखा गया है। संसद को पूछ लिया जाए तो संसद को हमारा कितने में रखा गया है? तो 79 में रखा गया है। और देखते हैं अगला, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ही समाप्त कर दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के तहत ही समाप्त कर दिया गया है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? यह कानूनी अधिकार है। क्या है? यह कानूनी अधिकार है। लेते हैं अब अगला क्वेश्चन, देखते हैं। पूछ लिया जाए संविधान के अधिकार को ही मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो 300 के अंतर्गत रखा गया है। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो उनका क्या नाम था? मूल नाम तेमुजीन था। क्या था? तेमुजीन था। अगर पूछ लिया जाए दिल्ली के किस सुल्तान को ब्राह्मणों पर ही जजिया कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने ही क्या लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। लेते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं। अगर पूछ लिया जाए सिंधु घाटी की ही सभ्यता से ही घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो कहाँ से मिले थे? कहाँ से मिले थे? सुरकोटदा से मिले थे। कहाँ से मिले थे? तो सुरकोटदा से मिले थे। अगर पूछ लिया जाए गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो हमारा सबसे पुराना वेद किस वेद? ऋग्वेद से लिया गया है। कौन से? अगर पूछ लिया सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। अगर ये कौन से मंडल में है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। लेते हैं अब अगला, प्यारे मित्रों अगला देखते हैं। अगर पूछ लिया जाए विश्व की अगर पूछ लिया जाए विश्व की सबसे बड़ी, या अगर पूछ लिया जाए विश्व की ही सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो हमारा कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। अगर पूछ लिया जाए बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो हमारा क्या हो जाएगा? निम्न घनत्व के कारण तब बादल क्या होते हैं? वायुमंडल में तैरते हैं। अगर पूछ लिया जाए किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे अवाष्प अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया होती है, कौन सी प्रक्रिया होती है? यह प्रक्रिया क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। लेते हैं अगला, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर पूछ लिया जाए प्रेशर कुकर में ही भोजन का कम समय में तैयार हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है? जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या होता है? जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। देखते हैं अगर पूछ लिया जाए विषाणु की खोज किसने की थी, यानी कि वायरस की खोज किसने की थी? तो किसने किए थे? इवान बेस्की। किसने किए थे? इवान बोस्की ने की थी, या इवान बिस्की ने की थी। देखते हैं प्यारे मित्रों, कहीं बोस्की दिया रहता है, कहीं बिस्की दिया रहता है। भारतीय क्या नाम है? स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो देखते हैं किसने तैयार किया था।
पिंगली वैकेया ने किया था। किसने किया था? पिंगली वैकेया ने किया था। लेते हैं अब अगला देखते हैं। अगर पूछ लिया जाए प्यारे मित्रों, संचायक बैटरी में ही किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम तेजाब भी कहते हैं। कि इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो H2SO4 हो जाएगा। मानव अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। HCl अम्ल पाया जाता है। लेते हैं अब अगला देखते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? लोसाने यानी कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में। और किसके किसके बीच हुई थी? तो किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच हुई थी। पूछ लिया जाए भारतीय राज्यों में ही राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे देश के राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति के कौन से आर्टिकल में रखा गया है? इनका पद किस आर्टिकल में रखा गया है? तो 52 में रखा गया है, 52 में रखा गया है। अगर पूछ लिया जाए महाभियोग राष्ट्रपति को कौन से आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? तो आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है। लेते हैं अब अगला देखते हैं। अगर पूछ लिया जाए सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो हमारा किससे संबंध है? केंद्र सरकार, केंद्र राज्य संबंधों से संबंध है। अगर पूछ लिया जाए कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो हम कौन से प्रथम यानी कि पहले पूछ लिया जाए तो प्रथम हमारा सुकुमार सेन है। अगर पूछ लिया जाए वर्तमान में कौन से नियुक्त किए गए हैं? तो वर्तमान में हमारे कौन से VN रमन्ना है। कौन है? रमन्ना जी हैं। कौन से नंबर के हैं? 48 नंबर के हैं। अगर पूछ लिया जाए किसका स्थान लिए हैं? तो रंजन गोगोई कौन से स्थान के चीफ ऑफ जस्टिस थे? तो 47 यानी कि मुख्य न्यायाधीश 47वें नंबर। 46 नंबर अगर पूछ लिया जाए 46 और यह शरद अरविंद बोबड़े 47वें नंबर के। 46वें नंबर के कौन है? तो 46वें नंबर के हमारे रंजन गोगोई। अगर 45वें नंबर के पूछ लिया जाए मुख्य न्यायाधीश कौन है? 45वें नंबर के क्या नाम है? कौन से थे? दीपक मिश्रा थे। लेते हैं अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे मित्रों, अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। देखिए जादुई क्या हो जाएगा? जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किस वेद में है? तो जादुई की माया और ही वशीकरण का वर्णन किस में है? अथर्ववेद। इसमें क्या नाम है? टोना और नज़र से भी संबंधित अथर्ववेद में आते हैं। अगर पूछ लिया जाए सबसे बाद वाला वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है। महाभारत का ही फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? रज्जम नामा से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रज्जम नामा से जाना जाता है। कौन सा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो क्षार कर देता है। कौन करता है? क्षार कर देता है। अब प्यारे मित्रों, आज का सेशन यहीं तक। मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू दोस्तों।